तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब आज का नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, तो ये चैप्टर 5 है क्लास 6 साइंस का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इससे पहले के चैप्टर्स के सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together। आज हम लोग जो है नए नए सिंपल मेथड्स देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। और आप इन सभी में से बहुत सारी एक्टिविटीज़ से रूबरू हो गए कि इनको कैसे किया जा सकता है, और आप देखते भी होगे अपने डेली रूटीन में कि इसको कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है हम लोग का वो है हैंड पिकिंग। ओके, तो हैंड पिकिंग जो है वो क्या है कि हैंड पिकिंग जो है उसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक्टिविटी 2 देखना होगा। एक्टिविटी 2 हम लोग का कहाँ पे है, ये रहा हम लोग का एक्टिविटी 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बीइंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अब आपको क्या करना है कि एक पैकेट लेना है फूड ग्रेन का, और उसको शॉप से घर तक लाना है, क्लासरूम तक लाना है, घर तक नहीं। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। और उसको आप किसी शीट पे स्प्रेड कर दो, क्या आप देखते हो कि एक ही तरह के ग्रेन है उसमें। The sheet of paper, are there pieces of stone, husk, broken grain and particle of any other grain in it? क्या आपको उस पर और भी किसी तरह की चीज़ें जैसे कि स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन यानी कि टूटा हुआ अनाज, ये सब आपको दिखता है उस ग्रेन के अंदर। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। अब आपको क्या करना है कि उसमें से जो स्टोन के पीसेज हैं, हस्क के पीसेज हैं या फिर ग्रेन के, उसको निकालना है अपने हाथों से। This method of hand picking can be used for separating slightly large size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from the wheat, rice or pulses। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि हैंड पिकिंग जो प्रोसेस है वो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को किसी एक अलग ऑब्जेक्ट्स में से निकालते हैं, किसके थ्रू, हैंड के थ्रू। उसको क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that handpicking is a convenient method of separating substances। ज़रूरी नहीं है कि उसमें से हम लोग बड़े चीज़ें ही निकाल सकते हैं, बड़े चीज़ें, सारे बड़े चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बड़े चीज़ें होते हैं जो हम लोग नहीं निकाल पाते। जैसे कि अगर अब हम लोग को बोला जाए कि 2 kg का आयरन हो, उसमें बहुत सारा आयरन का आयरन एक जगह पे बहुत सारा रखा हो। अब उसमें से आपको बोला जाए कि इसमें से 2 kg का आयरन निकाला जाए, लेकिन वो सिमिलर वेट की वजह से आपके पास आयरन बहुत सारा रखा हुआ है। मैं आपको डायग्राम से बनाता हूँ तब आपको समझ में आए। अब आपके पास ये आयरन रखे हुए हैं बहुत सारे एक साथ, सब आयरन है। ओके, ये सब क्या है, आयरन। अब आपको क्या बोला जाए कि ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 का है, ये 1 का है। नहीं, रुको 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 रुको, हाँ, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 1 का, 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 ये 5 का, ये 6 का, ये 1 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 1 का है ना, 1, और ये 2 का है। अब आपको बोला जाए इन सभी में से आपको बोला जाए कि आपको 2 का निकालना है, 2 kg का आयरन निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, तब फिर आप इसमें से निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हैवी चीज़ें हैं, 1 kg के हैवी चीज़ें हैं साइड से, तो आपको उसको हटा के निकालने में दिक्कत होगा, तो आप 2 kg को निकाल नहीं पाओगे। ओके, तो इसी तरह आपको बोला जा रहा है कि कोई भी छोटा चीज़ जो इजीली उठा सके आदमी, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, थ्रेशिंग हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, थ्रेशिंग। हम लोगों ने अभी तक मेथड्स ऑफ सेपरेशन में क्या क्या पढ़ लिया, हैंड पिकिंग पढ़ लिया, अब हम थ्रेशिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो थ्रेशिंग क्या है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप।
अब क्या होता है कि जब भी क्रॉप कट जाता है तो उसमें ना जब जब कट जाते, जैसे ये यहाँ पे हम लोग का ये फील्ड है, ओके, फील्ड हो गया, ये 2 फील्ड हो गया। अब इसमें हम लोग का जो है क्रॉप है, ये क्रॉप है, ये क्रॉप है। ओके, जा 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 हट गया, 1 मिनट। ये क्रॉप है, ओके। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, ये हो गया हम लोग का सॉइल का लेयर और ये हो गया क्रॉप। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो जैसे अभी खड़ा था, जैसे कि इन सबको एक साथ रख दिया जाता है, इन सभी क्रॉप्स को एक साथ स्टैक करके रख दिया जाता है, यानी कि एक झुंड में रख दिया जाता है। अब ये जो लेयर जो होता है ना सॉइल का, जिसपे ये क्या कहते हैं हम लोग का क्रॉप होता है, वहीं से इसको जड़ से काट करके और इसको ऐसे स्लैंटली लेटा दिया जाता है ज़मीन पे, ओके, हॉरिजॉन्टली इसको लेटा दिया जाता है। तो ये सूखता है जब तक धूप में, ओके। तो ये बोला जा रहा है कि जब भी आपने देखे होंगे पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब भी कट जाते हैं तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। और क्या हो जाता है कि जो उसके स्टॉक्स होते हैं उनको सुखाया जाता है धूप में तब तक जब तक कि उसमें से ग्रेन जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, और एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन होते हैं उनसे अटैच्ड। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। तो आपको इमेजिन, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो कैसे किसान जो है, कोई फार्मर कैसे स्टॉक को पीट रहा है, जिससे ये सीड्स हैं, ये सब सीड्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको या गोल्डन गोल्डन, ये सारे सीड्स हैं। और पीछे देखो कैसे इसको था, मतलब इसको लगा रखा है, एक स्टॉक बना रखा है, यहाँ पे भी देखो सब स्टॉक है ये, ठीक है। तो इनको बना करके रखा हुआ है तब तक के लिए जब तक कि धूप लगे इसमें और इसमें से सीड्स अपने आप गिरने लगे, ओके। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन, और एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन होते हैं। और आप इमेजिन करो कि कितने सारे ग्रेन होंगे, 100 बंडल्स, मतलब कि 100 बंडल होंगे स्टॉक के जो फील्ड में रखे होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक, और कैसे फार्मर इन सभी स्टॉक्स को निकालता है। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री। अब अगर आप लोग देखते होंगे कि कोई एक आदमी जैसे मैंगो और गुआवा को तोड़ लेता है ट्री से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, सो प्लकिंग देम फॉर देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। अब मैंगो जो होता है वो, मैंगो का साइज़ जो होता है वो हम लोग का इतना बड़ा होता है, ये समझ लो हमारा मैंगो है, ये मैंगो है हम लोग का। और ये जो है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का ग्रेन। तो अब हम लोग को इसमें से मैंगो अगर हम किसी ट्री से तोड़े तो हम लोग को ये तोड़ना आसान होगा पर ये तोड़ना मुश्किल, ओके। तो यही बोलना जा रहा है कि जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मैंगो जो है उसको हम ट्री से तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी सीड्स या फिर किसी ग्रेन को तोड़ना चाहें स्टॉक में से तो वो हम लोग के लिए मुश्किल होगा। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो कैसे आदमी सेपरेट करता है स्टॉक में से ग्रेन्स को। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग, जिस प्रोसेस के कारण फार्मर जो है किसी ग्रेन को सेपरेट कर देता है। इन द प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। अब जो दिखा रहा है ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो फार्मर कर रहा है ये थ्रेशिंग का प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि इसके हाथ में, इसके हाथ में जो ये है, इस पे ये जो सीमेंटेड है इस पे ये बीट कर रहा है, बार बार मार रहा है, इस पे बार बार मार रहा है, ओके, जिससे उस पर टकरा करके और उस पर से सीड्स, उसके जो ग्रेन्स है वो बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, और जो थ्रेशिंग होता है वो किसके हेल्प से होता है? बुलॉक्स के। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, मशीन जो है उसका भी यूज़ किया जाता है ताकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन को थ्रेश किया जाए, जिसके लिए अब थ्रेशर नाम का एक मशीन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। क्या नाम का? थ्रेशर। स्पेलिंग ये होता है इसका HER, ये होता है थ्रेशर का स्पेलिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विनोइंग। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।